हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का हिस्ट्री का वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव का। ये जो ऑब्जेक्टिव हम आपको बता देना चाहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव उन सभी किताबों के अकॉर्डिंग बनाया गया है जो किताब आप लोग मार्केट से खरीदते हैं। मार्केट में जो किताब अवेलेबल है, चाहे आप जिस भी कंपनी का खरीदते हैं, हम उसका नाम नहीं लेंगे यहाँ पे। मार्केट में जो बुक अवेलेबल होता है उसमें जो भी सवाल होते हैं उस टाइप के सभी सवाल को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जितने और भी सवाल होंगे उनको भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें शामिल किया गया है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में टोटल हिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद होगा क्या कि आप लोगों का ध्यान उस तरफ के बुक से हट जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, जो एनसीईआरटी लेवल का हाई लेवल का क्वेश्चन होगा उसमें आप लोग ध्यान देना। ठीक है, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखना, उसको रखना है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को जो है छोटा मोटा जो किताबें होती है जो मार्केट वगैरह में, उसको फिर आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है यहाँ पर। कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो कहाँ का, वो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, तो ये फ्रांस का सम्राट था। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो रूसो को कहा जाता है। सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। जिसपे मैथनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, 1807 में जेनवा में हुआ था। चौथा है हमारा, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो रूसो था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि जब फ्रांस छींकता है, यहाँ पे स्पेलिंग कहीं पे मिस्टेक होगा उसको इग्नोर करना है। बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसने कहा, मेटरनिक ने कहा था। करेलो कुसर्पिक कौन था, तो ये पॉलिश राष्ट्रवादी था, याद रखना है इसको। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी, तो कुछ दुनिया की संधि के द्वारा। फ्रेडरिक सॉरियो कौन था, तो फ्रेडरिक सॉरियो फ्रांसीसी चित्रकार था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं, तो राष्ट्रवाद कहते हैं, याद रखिएगा। जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी महिला रूपक बनी थी, तो जर्मेनिया। पर्सा एवं ऑस्ट्रिया के बीच की संधि के द्वारा विराम हुआ था, तो वियना की संधि के द्वारा विराम हो गया था। नेक्स्ट है हमारा, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था, तो 1871 में पूरा हुआ था। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। गौरीबाल्टी कहाँ का निवासी था, तो सार्डिनिया का निवासी था, याद रखना है आप सभी को। मार्सिले किस देश का राष्ट्रभक्ति गीत है, तो फ्रांस का राष्ट्रभक्ति गीत है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसको क्या कहते हैं, तो राष्ट्र राज्य कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहा जाता है, तो उसको रूपक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है क्या कहलाता है, निरंकुशवाद कहलाता है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था, तो ये कैंसर नहीं है, विलियम फोर्थ है यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे रॉन्ग है, इसको यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका विक्टर एमेनुअल द्वितीय को। किसको कहा था, विक्टर एमेनुअल द्वितीय को, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर आप लोगों को सही कर लेना है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश का यूरोपीय सभ्यता का पालन के रूप को माना जाता था, यूनान। ठीक है, किसको माना जाता है, यूनान को माना जाता है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था, इसको याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है हमारा, जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क जो थे वो कहाँ के चांसलर थे, तो पर्सा के चांसलर थे, याद रखिएगा। फ्रेडरिक सॉरियो का विषय क्या था, तो लोकतंत्र इसका विषय था। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या फिर अन्य कुछ, ये कथन किसका है, तो रूसो का है। मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है, मताधिकार कहा जाता है। लिब्रे क्या था बताना है आपको, तो फ्रांसीसी मुद्रा है। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, तो फ्रांसीसी क्रांति की देन है, याद रखिएगा। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु यह सर्वत्र कणों में जकड़ा हुआ है, कानों नहीं कणों में जकड़ा हुआ है, ये कथन किसका है, तो रूसो का है। ये कथन वाला सवाल एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किसके कल्पना दर्श एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है, तो फ्रेडरिक सॉरियो की। ठीक है, ऑस्ट्रिया के साथ पर्सा का युद्ध कब हुआ, 1866 में। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, 1804 में। ये सब याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है आपका, टूटी हुई बेड़ियां, मसाल, तलवार, उगता सूर्य आदि प्रतीक क्या है, रूपक है। 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था, तो लुई 16वां का शासन था। नेक्स्ट है आपका, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। अगला सवाल है आपका, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो मैजनी ने किया था। नेक्स्ट है आपका, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन है, मॉन्टेस्क्यू है, याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट है आपका, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, 1871 में बन गया था। आंखों पर पट्टी बांधे हुए, तराजू लिए हुए यह महिला किसका बात का प्रतीक है, तो न्याय का प्रतीक है, याद रखिएगा। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था, फ्रांस में था, याद रखना आप सभी को। अगला सवाल है हमारा, मैरियन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है, फ्रांस का। वियना की संधि कब हुई थी, तो 1815 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ, 1815 में। काउंट कार को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर।
नेक्स्ट है आपका वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे नारीवाद कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जर्मन को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई थी? ऑटोमन बिस्मार्क ने। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है इटली के एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कैमिलो द कावूर ने किया था। जर्मनी के एकीकरण के बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो खून और खड़क की नीति अपनाई थी। कभी कभी उल्टा पूछता है कि खून और खड़क की नीति किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने। ठीक है, उल्टा पूछेगा तो उल्टा आंसर करेंगे। नेक्स्ट है आपका कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? 1832 में। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव एक गंभीर स्रोत था बाल्कन क्षेत्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा सार्डिनिया पिंड का शासक कौन है? तो विक्टर एमनुअल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए शुल्क राम नहीं होगा, यहाँ पे होगा शुल्क जोल्वे राइन, शुल्क संघ होगा। ठीक है, यहाँ पे शुल्क संघ है। शुल्क संघ जोल्वे राइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो पर्सा की पहल पर की गई थी, इसको याद रखना है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? दिदरो ने किया था। बास्तिल के किले का पतन कब हुआ? 1789 में हुआ था। ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? मेटरनिख ने किया था। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व किसने किया था? तो सार्डिनिया। इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसके? तो सार्डिनिया पिडमाउंट के द्वारा किया गया था। एक नारी रूपक थी जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया था, तो मैरियन थी। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? ड्यूक मेटरनिख ने किया था। स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। ठीक है, रूढ़िवादी की स्थापना और सुरक्षा में विश्वास नहीं करते थे। रूढ़िवादी किसकी स्थापना और सुरक्षा में विश्वास नहीं करते थे, ये बताना है। तो लोकतंत्र की स्थापना में विश्वास नहीं करते थे। किससे जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप का महाविपदा और किससे जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया? यानी किससे जुड़कर ले गया? राइट आंसर हो जाएगा साम्राज्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैरियन किस देश का गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है? तो फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1832 में कुस्तुतुनिया के लाभ को किसको एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी? तो यूनान को। नेक्स्ट है आपका फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में ईसाई का नाम दिया गया। फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में ईसाई का नाम दिया गया किसको? फ्रांस में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, फ्रांस में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में ईसाई नाम पड़ा किसका? तो मैरियन का। ठीक है, बलूत वृक्ष को किसका प्रतीक माना जाता है? तो वीरता का प्रतीक माना जाता है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है आपका एक महान सेना नायक नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का सम्राट क्या घोषित कर दिया गया था? नेपोलियन ने सुचारू शासन व्यवस्था के लिए क्या बनाया था? तो आचार संहिता बनाया था, याद रखिएगा। फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला रूपक कौन है? तो मैरियन है। फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक रूपक कौन है, ये आपको बताना है। तो मैरियन होगा, मैरियन। ठीक है, याद रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका भूमिगत संगठन यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो मेस्सी ने किया था। ठीक है, दोनों का, यंग इटली का भी और यंग यूरोप का भी। ठीक है ना, याद रखिएगा। किसका उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना था? तो वियना संधि का। वियना संधि का उद्देश्य यही था। फ्रेडरिक सोरियो किस देश से संबंधित है? फ्रांस से संबंधित है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया? 12 मार्च 1930 को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आज्ञा किसने दिया? जनरल डायर ने दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो रॉयल एक्ट में था। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918, ये डेट याद रखिएगा। द्वितीय हुआ था आपका, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर जो है नमक कानून का उल्लंघन किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को इसका किया था। 1832 में ईस्वी में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 82 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत से कब लौटे थे? 1915 में। नेक्स्ट आपका किसानों के लिए गुजरात में खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? 1917 में किया। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 84 में 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल ऐलान किसने किया था? तो वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। और उसके बाद है आपका असहयोग आंदोलन के दौरान अवध के किसानों का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र ने किया था। निम्नलिखित में से किसने 1919 एक्ट पारित किया था? तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ किया था, तो 78 सदस्य के साथ। अगला सवाल है हमारा 88 में कह रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो दिसंबर 1920 नागपुर के अधिवेशन में। नेक्स्ट है आपका 89 में कह रहा है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया था, स्वराज पार्टी का गठन किया था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 90 में आइए, आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ी में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, अल्लू सीताराम राजू ने किया था। नेक्स्ट है आपका स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये बात किसने किया, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ब्रिटिश सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया है, महात्मा गांधी को सम्मानित किया है। बापू किन्हें कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। ये किसका कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा, तो सुभाष चंद्र बोस का कथन है। नेक्स्ट है आपका संथाल विद्रोह का नेता कौन था, सिद्धू और कानू, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है आपका खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, तो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, जिसको अली बंधु भी कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने किया, भगत सिंह ने किया है। अगला सवाल है हमारा असहयोग आंदोलन का समाप्ति किस घटना से हुई थी, तो चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना से। नेक्स्ट है आपका स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि किसने चित्रित किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। नेक्स्ट है आपका खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया, अब्दुल गफ्फार खान ने किया। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलता रहा, तो 1920 से 1922 तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1919 में पारित हुआ था। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 104 में देखिए कह रहा है आपका पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया था, 31 दिसंबर 1929 को। अगला सवाल है हमारा साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा है, साइमन कमीशन भारत पहुंचा है 1928 को। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है, अगस्त 1942 में। नेक्स्ट सवाल है हमारा एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब किया है, तो 1916 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 5 नहीं होगा, डायरेक्ट 1916। देखिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया, और क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो सितंबर 1932 में। सविनय आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो 1930 में शुरू हुआ था, दांडी यात्रा से, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 112 में देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया था, तो 1929 में। क्या हो जाएगा 1930 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, 1885 में हुई थी, याद रखिएगा। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया, 1917 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प को अपनाया गया था, तो लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था। नेक्स्ट है आपका 16 में देखिए वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, चट्टोपाध्याय। 17 में देखिए करो या मरो का नारा दिया है गांधी जी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ये फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट है आपका चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था बाबू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल देखिएगा 121 में देखिए कह रहा है आपका वंदे भारत गीत किस पुस्तक से लिया गया है, तो आनंद मठ से वंदे मातरम है भाई, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। बंगाल विभाजन कब हुआ है, 1905 में हुआ है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 124 में कह रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, 5 मार्च 1931 को। गीतांजलि किसकी रचना है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। नेक्स्ट है आपका 126 में देखिएगा भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। अगला सवाल है हमारा गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 128 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ है, तो लंदन में 1930 में। असहयोग आंदोलन कितने वर्षों किसने प्रारंभ किया था, तो गांधी जी ने प्रारंभ किया था। इसके बाद है हमारा असहयोग खिलाफत आंदोलन किस ईस्वी में शुरू हुआ था, तो जनवरी 1921 में। दिसंबर 1929 में अधिवेशन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का कहाँ स्वीकार किया था, तो लाहौर में स्वीकार किया था पूर्ण स्वराज की मांग को। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ है, तो 1916 में हुआ है। नेक्स्ट है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके उपरांत गठन किया गया, तो हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक हंटर समिति का गठन कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन किस साल वापस ले लिया गया, 1922 में वापस ले लिया गया था। अगला सवाल है हमारा नेक्स्ट है हमारा नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है आपका गांधी जी ने किस स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर दिया था, तो दांडी बनाकर, दांडी जगह में, दांडी जगह का नाम था है ना, वहीं पर। रिंडरपेस्ट क्या था, तो एक पशु रोग है रिंडरपेस्ट, याद रखिएगा। अमेरिका की खोज किसने किया, तो क्रिस्टो कोलंबस ने किया था अमेरिका की खोज।
अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 139 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई? तो चेचक। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में से किसे मित्र राष्ट्र माना जाता है? तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को। याद रखिएगा, ये वाला सवाल आता है एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल है हमारा कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड के द्वारा निम्नलिखित में से किस तरीके को अपनाया गया? तो असेंबली लाइन को अपनाया गया था। हेनरी फोर्ड कौन था? एक कार निर्माता कंपनी थी, याद रखिएगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका महामंदी के समय की अवधि क्या थी? तो 1929 से 1930 का दशक महामंदी का दौर था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा G77 से आप क्या समझते हैं? तो विकासशील देशों का वो क्या है? समूह है। ब्रिटेन वुड्स समझौता व्यवस्था क्या है? तो युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ही ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था कहा जाता है। भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियाँ कौन सी थी? तो पुर्तगाली। ठीक है, कौन था पहली? कौन थी? पुर्तगाली लोग। तो इसमें एक और छूट गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा डच। कौन था? डच। पुर्तगाली और डच। याद रखिएगा, भारत आने वाला 2 यूरोपीय जो था वो कौन था? पुर्तगाली था और डच था। ठीक है, इसको याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि 1890 के दशक में अफ्रीका में मवेशियों में कौन सी बीमारी फिर तेजी से फैली थी? तो रिंडरपेस्ट फैल गई थी। अगला सवाल है हमारा, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है? तो अमेरिका। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन दूर दूर के देशों को उपनिवेश बनाने में सहायक ना बना? तो कौन? आलू, है ना, इसी के कारण अकाल पड़ा था। निम्नलिखित में से किन्हें धुरी शक्तियां समझा जाता है? चुरी नहीं होगा, यहाँ पे धुरी होगा, सही कर लीजिएगा। धुरी शक्तियां तो नाथसी, जर्मनी, जापान और इटली को। ठीक है, किन संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संस्थान कहते हैं? तो विश्व बैंक और IMF को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो अमेरिका से हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता चल गया था 1914 से 1918 में। कह रहा सिल्क मार्ग मुख्यतः किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है? तो एशिया और यूरोप को जोड़ देता है बाबू। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 देशों का कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है? तो भैया वीटो का अधिकार इन लोगों को प्राप्त है। ठीक है, किसका अधिकार है? वीटो का अधिकार है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1917। गैट की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई थी। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो 1929 में हो गई थी। नेक्स्ट सवाल है आपका, अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ? 1944 में हुआ है बाबू। कब हुआ? 1944 में। नेक्स्ट है आपका, अमेरिका के विकास क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है, एलोरा को कहा जाता है। आलू का अकाल किस देश में हुआ? तो आयरलैंड में हुआ था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस देश में मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ पारित हुआ था? तो ब्रिटेन में। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज के आयात पर प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो मक्का को। क्वेश्चन 2 तरीके से घुमा के पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1944 ईस्वी में किस सम्मेलन में की गई थी? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया है। नेक्स्ट है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सिल्क मार्ग कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, व्यापार, श्रम, पूंजी, इन 3 चीज़ों को प्रवाहों को विश्व में क्या होता है? तो भूमंडलीकरण होता है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 170 में 19वीं सदी में भारत के विभिन्न देशों में गए अनुबंधित श्रमिकों को क्या कहा जाता है? तो गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, इंग्लैंड कपास आयात मुख्य रूप से कहाँ करता था? तो भारत में। वृहद उत्पादन में विख्यात प्रणेता थे हेनरी फोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए किसका गठन किया गया? विश्व बैंक का गठन किया गया था। अगला सवाल है हमारा, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितनी बार गिर गई थी? तो 50% गिर गई थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध कितने साल तक लड़ा गया? 6 साल तक। नेक्स्ट सवाल है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देशों को क्या विशेषाधिकार प्राप्त है? तो वीटो का। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, वीटो का विशेषाधिकार के सहारे एक ही सदस्य के किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाता है असहमति। अगर वह असहमति जता दिया तो हो जाएगा कैंसिल सब कुछ। पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? रिंडरपेस्ट। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी, याद रखिएगा। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने किया था। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई? तो रिचर्ड आर्कराइट ने बनाई थी। बम्बई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई? 1854 में। इंग्लैंड में किस नई तकनीक की शुरुआत ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया? तो स्पैनिंग जेनिंग मशीन की शुरुआत ने। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल होगा, यहाँ पे जूट मिल स्थापित किया? तो सेठ हुकुम चंद ने। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्पेनिंग जेनिंग क्या है? एक मशीन है। स्पेनिंग जेनिंग क्या है? एक मशीन है। स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह था? सूरत और मछलीपट्टनम। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका कॉस्टिस कौन था? बुनकरों का एक समुदाय। कौन था? बुनकरों का एक समुदाय। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी? तो मद्रास और चेन्नई में, यानी मद्रास चेन्नई में। यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? तो भारत के कपड़ों की बहुत ज़्यादा मांग थी। अगला सवाल है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने का, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए किन्हें नियुक्त किया था? तो गुमास्ता को नियुक्त किया था। अगला सवाल है हमारा कि किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करछे चलाने और चौड़े अर्च का कपड़ा बनाने में मदद मिली थी? तो ये हो गया फ्लाई शटल। पटल नहीं है, फ्लाई शटल था। ठीक है, ये फ्लाई है, स्पेलिंग मिस्टेक है, फ्लाई शटल है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, फ्लाई शटल हो जाएगा। इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ था? तो लंदन। ठीक है, कौन सा नगर? तो लंदन। नेक्स्ट सवाल है हमारा, न्यू कॉमन के द्वारा बनाए गए, न्यू कॉमन स्पेलिंग गलत है यहाँ पे सही कर लीजिएगा, न्यू कॉमन। ठीक है, ये स्पेलिंग है। न्यू कॉमन के द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का किसने सुधार किया था? तो इसमें जेम्स वॉट ने सुधार कर दिया था उसके इंजन का। ठीक है, नेक्स्ट है, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना कहाँ कब खुले थे? तो 1730 के दशक में इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना खुले थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो जमशेदपुर में। कौन नए युग का प्रतीक है? तो कपास। कपास जो है वो क्या है? नए युग का प्रतीक है। फ्लाई शटल के डैश के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक यांत्रिक औजार था? तो बुनाई के लिए इस्तेमाल होता था। बेरोजगारी के डर से बहुत सारे मजदूर इस्तेमाल का विरोध कर रहे थे, स्पेनिंग जेनी का। नेक्स्ट सवाल है हमारा, द्वारकानाथ टैगोर कौन था? तो द्वारकानाथ टैगोर जो था वो उद्योगपति था, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, स्वदेशी का राष्ट्रवादी संदेश किस माध्यम से प्रसारित किया गया था? तो विज्ञापन के माध्यम से प्रसारित। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गीत गोविंद काव्य की रचना किसने किया था? तो जयदेव ने किया था। नेक्स्ट है आपका, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन है? डायमंड सूत्र। कौन है बाबू? तो डायमंड सूत्र है, याद रखना है आप सबको। पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया था? तो योहान गुटेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, योहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी थी? तो बाइबल को छापी थी। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ा तोहफा है, महानतम देन है? तो मार्टिन लूथर ने कहा था ये बात को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से टोक्यो का पुराना नाम कौन सा है? तो आपको बताना है। तो टोक्यो का जो पुराना नाम था एदो। टोक्यो का पुराना नाम क्या था? एदो था। नेक्स्ट है आपका, 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। ठीक है, याद रखना है आप सभी को, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि 1876 में प्रकाशित अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखा था? तो अमर जीवन नामक जो आत्मकथा लिखा था वो लिखा था रस सुंदरी देवी ने। किसने लिखा था? रस सुंदरी देवी ने। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ 1878 में। कब लागू हुआ था? 1871 में लागू किया गया था। अगला सवाल है हमारा, ज्योतिबा फूले ने 1871 में जाति प्रथा का अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गुलामगिरी। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर कौन था? तो एक धर्म सुधारक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला सवाल है, पहली तमिल पुस्तक किसने छापी थी? तो कैथोलिक पुजारियों ने। ठीक है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी? तो 16वीं शताब्दी के मध्य में आया था, ये याद रखिएगा। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ है? तो चीन में हुआ है। नेक्स्ट है आपका, पहला भारतीय साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था। नेक्स्ट है आपका, गुटेनबर्ग कौन एक बड़ा आविष्कारक था? तो गुटेनबर्ग जो है एक बहुत बड़ा आविष्कारक था। किसका था ये आपको बताना है। तो ये जर्मनी का भी बहुत बड़ा आविष्कारक था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और हाँ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।